हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताऊंगा समास। देखिए, समास जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी स्टूडेंट हो, उर्दू स्टूडेंट हो, नॉन हिंदी का एग्जाम हो या आपका मातृभाषा का एग्जाम हो, सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समास को जानना। क्योंकि समास से अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और समाज से क्वेश्चन ना लाना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप लोग समझेंगे, आपको हमेशा के लिए याद करवा देंगे हम समास होता क्या है, इसे जान पहचान करवा देंगे। तो आइए देखते हैं समास के बारे में, बिना समय गंवाए इसको समझिए आप। समास जो होता है, यहाँ देखिए पदों का योग, यानी देखिए कहते हैं ना, समास का अर्थ होता है एक पदिभाव समास, एक पदिभाव समास। इसका अर्थ हुआ अनेक पदों का एक पद होना। बहुत सारा पद जब मिलकर एक हो जाता है उसको हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे समास का अर्थ समझिए संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण और स से समेटना। इस समास क्या करता है, इसमें बहुत सारा पद को समेट लेता है। बहुत सारे पद को क्या करता है? स से समास, स से समेटना, स से समास, स से समेटना। समास क्या करता है, बहुत सारे पद को समेट लेता है। और समास का जो उल्टा होता है, इसका जो विलोम होता है, वो होता है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है, देखिए व से विग्रह, अब व से होता है बांट देना। जो पद को जो बांट दिया जाता है तो उसको कहा जाता है विग्रह हो गया। पद को जोड़ दिया जाता है, समेट दिया जाता है तो कहा जाता है समास हो गया। अलग अलग कर देते हैं, नहीं बांट देते हैं विग्रह, और समेट दिए तो समास, बांट दिए तो विग्रह, समेट दिए तो समास, बांट दिए तो विग्रह, समेट दिए तो समास। समास का काम है पद को समेटना, विग्रह का काम है समास को पद को बांट देना। तो कोई आपसे पूछेगा समास का उल्टा क्या होगा? विग्रह। समेटेगा तो समास, अब उसको अलग अलग कर देगा तो विग्रह, बांट देगा तो विग्रह। अब आते हैं समास के भेद पे। समास के कितने भेद होते हैं? देखिए अक्सर जो है मुख्य रूप से समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6। कैसे याद रखेंगे इसको हम लोग? अब देखिए, जैसे अधिकांश जो हमारे मुस्लिम बच्चे होते हैं, अधिकांश से बोलते हैं, प्रयोग करते हैं कि आदाब करतानी। आदाब का मतलब हो गया नमस्कार, आदाब करतानी। देखिए अ से अक्सर हम लोग बोलते हैं, किसी को कहते हैं आदाब करतानी, ये भोजपुरी वर्ड है हमारा। तो देखिए अ से हो गया अव्ययी भाव। समास का 6 भेद हो गया। पहला हो गया अ से अव्ययी भाव। देखिए अव्यय क्या होता है? अव्यय उस पद, उस शब्द को अव्यय कहते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, क्रिया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अव्यय कहते हैं। जैसे कल, परसों, आज, इधर, उधर, यहाँ, वहां, कुछ ऐसे शब्द है जो जिस पर वचन का, क्रिया का, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। जैसे कल, तो कल जो है एक अव्यय है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी लिंग का, किसी वचन का, किसी क्रिया का। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, जो प्रभावित नहीं होते हैं उसको अव्यय कहेंगे। अव्यय देखिए, इसमें अव्ययी भाव समास में होता क्या है, इसका पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। जैसे यथा संभव, जितना संभव हो, प्रतिदिन, आजन्म, बेकाम, इसका पहला पद जो होगा वह जो है अव्यय होगा। अव्ययी भाव समास का पहचान हो गया। यथा में होता है जैसे, जैसे किसी से प्रभावित नहीं होता, लिंग, वचन, कारक किसी से प्रभावित नहीं होता, तो अव्ययी भाव को याद रखिएगा, जिसका पहला पद जो है अव्यय हो, यानी यथा संभव, प्रतिदिन, प्रतिमास, आजन्म, बेकाम। तो देखिए अव्ययी भाव समझ गए होंगे आप। अब समझिए दिगु को, इसको कैसे आप याद रखिएगा? देखिए दिगु ग से होता है गिनती, यानी इसका जो पहला पद होगा वह संख्या होगा। पहला पद जो होगा क्या होगा? संख्या। इसे कहा जाता है पंचवटी। पंच में होता है 5, और वटी में समझिए पेड़। 5 पेड़ों का समूह पंचवटी कहलाता है। तो इसका पहला पद संख्या है कि नहीं है ना? यहाँ देखिए चौराहा, जहां 4 राह हो, तो देखिए यहाँ पे 4, इसका पहला पद में संख्या आ रहा है नहीं आ रहा? तिमाही, कितना महीना? 3 महीना, ये पहला पद में संख्या आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ त्रिलोकी, तीनों लोक का स्वामी हो, नहीं, धरती, आकाश, पाताल बोलते हैं ना, तीनों लोग। तीन में 3, सप्त सही, सप्त में होता है 7, सही में 100, 700। इसका पहला पद जो होता है वह संख्या होता है। तो दिगु को कैसे याद रखेंगे? दिगु गिनती, यानी पहला पद जो होगा वो कोई ना कोई गिनती का आएगा, यानी संख्या आएगा। चलिए अगला जो है, अगला समझते हैं द्वंद्व। अ से हो गया अव्ययी भाव, द से हो गया दिगु, द से हो गया द्वंद्व। द्वंद्व जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। और इस दोनों पद प्रधान, इसमें योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह डैश का चिन्ह, जैसे हाथ पांव, ये है योजक चिन्ह। हाथ और पांव दोनों का प्रधानता है। माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार, तो देखिए सब योजक चिन्ह आएंगे नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है पहचानना। ऐसे एग्जाम में दे देगा पाप
महत्वपूर्ण है। अब कह देंगे ये कौन समास है, तो देखिए इसमें योजक चिन्ह है, कह देंगे द्वंद्व समास। अगर संख्या दे देगा परीक्षा में तिमाही, तो कौन सा समास है, तो देखेंगे पहला संख्या आ रहा है नहीं, ये नहीं दिगु, दिगु ग से गिनती, दिगु जिसमें गिनती आता है वो दिगु होता है। अव्ययी भाव, अव्यय आ रहा है, अव्ययी भाव। द्वंद्व लग रहा है ना, कंफ्लिक्ट हो रही है, लड़ाई हो रही है, दोनों मिल रहा है, द्वंद्व हो रहा है, यानी योजक चिन्ह आता है इसमें। अब देखिए और समझ लिए 10 हो गया 2, बस हो गया बहुगिरी, बस हो गया आपका बहुगिरी, क्या बताए अदाब कड़ा तानी ऐसे था ना, तो बस हो गया बहुगिरी। बहुगिरी क्या होता है, अक्सर सबसे ज्यादा इसी से पूछता है एग्जाम में। तो बहुगिरी होता है यह विशेष अर्थ धारण करता है। विशेष अर्थ कहने का मतलब है कि एक अन्य अर्थ धारण करता है। जैसे देखिए एक शब्द दे देगा चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, जिसके ललाट पे चंद्रमा हो, है नहीं, शिखर पे, यहाँ पे शिखर समझिए, तो जिसके शिखर पे चंद्रमा हो तो किसके चंद्रमा रहता है, महादेव। उसी तरह से आप देख सकते हैं चतुरानन, जिसके पास 4 हाथ हो तो किसको 4 हाथ होता है, ब्रह्मा को। सबको थोड़े 4 हाथ होता है, हमने 4 हाथ है, लग मरने कहेंगे हमने तो 2 हाथ है ना। एक विशेष इंडिकेशन है कि नहीं, चतुरानन 4 हाथ हो तो सब लोग 4 हाथ होला, ब्रह्मा जी के ना होला, तो ब्रह्मा हो गया क्या, मतलब चतुरानन हो गया बहुगिरी। कह रहा है चतुरानन एक खास आदमी को, एक खास जो है शब्द के तरफ हम इंडिकेशन है, खास क्या हो गया ब्रह्मा। उसी तरह बीणा पाणी जो अपने हाथ में क्या रखती है, बीणा रखती है, पानी के साथ बीणा मिश्र के बजाने वाला यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो अपने हाथ में बीणा रखती है, किस कौन रखती है, सरस्वती रखती है। तो यहाँ बीणा पाणी जो है बहुगिरी हो गया, क्योंकि कह रहा है बीणा पाणी, लेकिन इंडिकेशन है हमारा मां सरस्वती की तरफ, सरस्वती की ओर। नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो, तो किसका कंठ नीला होता है, हमारा तुम्हारा कंठ नीला बा, हमारा तुम्हारा कंठ नीला बा, लोग कंठ नीला होला। और एक स्पेशल आदमी है जब कंठवा नीला हो गया है, 20 से खड़ा किया था, कंठवा नीला हो गया, कौन, भगवान थे, शिव जी थे ना। तो देखिए नीलकंठ कहने से एक विशेष अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, किसके लिए, शिव जी के लिए। इसको हम कहेंगे बहुगिरी, क्या कहेंगे, बहुगिरी। ब से बहुगिरी, ब से विशेष अर्थ निकलता है, ऐसे याद रखिएगा, ब से बहुगिरी और ब से विशेष अर्थ निकलता है। उसी तरह से दशानन, जिसके पास 10 को सिर हो, 10 को आनन हो, तो किसको 10 को सिर होता है, रावण को। ये सर हम लोग ना रावण को। एक खास इंडिकेशन है कि नहीं, एक खास व्यक्ति को इंडिकेशन है कि नहीं, किसके तरफ इंडिकेशन है, रावण को। एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलिए उसके बाद लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, उधर होता है पेट, जिसका पेट लंबा हो, किसका पेट लंबा होता है, बहुत लड्डू खाते हैं ना, गणेश जी बहुत लड्डू खाते हैं ना। तो ये समझ गए, बहुगिरी ब से विशेष अर्थ, जिसका विशेष अर्थ ग्रहण करता है उस समास को हम बहुगिरी समास कहते हैं। जो समास विशेष अर्थ ग्रहण करता है उस समास को कौन समास कहेंगे, कौन समास कहेंगे, जो समास विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसको कौन समास कहेंगे। आपको परीक्षा में पूछेगा कि बीणा पाणी कौन समास है, बहुगिरी। नीलकंठ कौन समास है, बहुगिरी, जो विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। अब आइए कलम धारे, देखिए अदाब कड़ा तानी, क से हो गया कलम धारे, क्या हो गया, कलम धारे। इसमें विशेषण विशेष का समास होता है, किसका समास होता है, विशेषण विशेष, मतलब कोई शब्द आएगा, कोई संज्ञा आएगा और उसका विशेषता बतलाया जाएगा। जैसे 9 युवक, एक युवक है जो अभी नया है, एकदम नया युवक है ना। नील कमल, कमल है जो नीला है, महात्मा आत्मा है जो महान है, कापुरुष पुरुष है जो कुत्सित है, चंद्रमुख उसका मुख है किसके समान, चंद्रमा के समान। तो देखिए जब इसको तोड़ा जाता है तो जो या के समान का भाव आता है, जो या के समान का भाव आता है। जैसे 9 युवक, 9 है जो युवक, जो आ रहा है नहीं तोड़ने पर। नील कमल, नीला है जो कमल, महात्मा महान है जो आत्मा। जब इसको बिगड़ा किया जाता है, तोड़ा जाता है तो जो शब्द आता है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो के समान आ रहा है नहीं। तो जिस समास को तोड़ने के बाद जो या के समान निकलता हो, जो या के समान का भाव आता हो, तो हम समझ जाएंगे वो विशेषण या विशेष समास है। अब देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास इसका अगर प्रकार देखा जाए तो तत्पुरुष खुद 6 तरह का होता है, पूरा समास 6 तरह का होता है और तत्पुरुष अकेले 6 तरह का होता है। तो कौन कौन इसमें कारक चिन्ह होता है। तत्पुरुष का पहचानना बहुत आसान काम है। तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह आता है, कारक चिन्ह, इसी को हम लोग विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं, कारक चिन्ह। तत्पुरुष का सबसे बड़ा पहचान हो गया कि तत्पुरुष में कारक चिन्ह आएगा, क्या आएगा,
कलम को कलम से संपादन के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर जब कारक पढ़िएगा तो उसमें आपको बताएंगे डिटेल से। तो देखिए इसमें इसका कोई पूछेगा तत्पुरुष का कई भेद है तो कहेंगे तत्पुरुष का 6 भेद है। तत्पुरुष का कई भेद है? 6 भेद है। इसमें कारक चिन्ह आएगा, जैसे को आएगा, से आएगा, के लिए आएगा, से आएगा, का आएगा, में आएगा। जैसे देखिए स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त हम कहेंगे कि कर्म तत्पुरुष है। रस भरा, रस से भरा कहेंगे कर्म तत्पुरुष है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यह संप्रदान तत्पुरुष है। नेत्रहीन, जो नेत्र से हीन हो, इस आंख नहीं हो, नेत्र से हीन हो, अपदान तत्पुरुष। राजभवन, राजा का भवन, संबंध तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि समास क्या होता है। मुझे विश्वास है कि वीडियो को आप बार-बार देखें, जरूर समझ में आएगा। जहां भी आपको परेशानी हो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।